जय श्री राम। आंवला नवमी, अक्षय नवमी कब है, क्या क्या उस दिन सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या उपाय करनी चाहिए, कैसे पूजा करनी चाहिए, ये पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं। आंवला नवमी की पहली कथा एक वैश्य की वो हम कर चुके हैं। आंवला नवमी की ये दूसरी कथा है। पौराणिक काल में एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि प्रतिदिन 1.25 मन आंवला का दान करने के पश्चात ही वे भोजन करेंगे। राजा ने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि प्रतिदिन 1.25 मन आंवले का दान करने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करेंगे। प्रतिदिन वो 1.25 मन आंवले का दान किया करते और तत्पश्चात राजा और रानी भोजन किया करते थे। और इसी के कारण राजा का नाम जो है आंवलया राजा पड़ गया था। कुछ समय के पश्चात उनके पुत्र और पुत्र वधू ने विचार किया कि अगर महाराज इसी तरह प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करते रहे तो एक दिन ये राजकोष ही खाली हो जाएगा, हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अतएव उनके एक दिन राजा के पुत्र ने उनसे कहा, पिताश्री, अगर आप इसी तरह प्रतिदिन आंवला का दान करते रहे तो राजकोष खाली हो जाएगा, इसलिए ये दान पुण्य वाला सिस्टम छोड़ दीजिए। पुत्र के मन की बात जानकर के राजा को गहरा आघात लगा, बड़ा दुख हुआ और राजा रानी समेत महल छोड़कर के चुपचाप जंगल चले गए। उस दिन राजा रानी ने आंवले का दान नहीं किया, इसलिए उन्होंने उस दिन भोजन भी ग्रहण नहीं किया। प्रतिज्ञा के अनुसार वो 1.25 मन आंवले का दान करते थे और तब भोजन ग्रहण करते थे। धन संपत्ति तो छोड़ करके वो जंगल निकल गए, लेकिन प्रतिज्ञा तो इसी शरीर का है। चूंकि वो आंवला दान नहीं कर पाए इसलिए उन्होंने भोजन भी ग्रहण नहीं किया। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। जब 8वें दिन भी ये सब न आंवला मिला, न उन्होंने दान किया और न उन्होंने भोजन ग्रहण किया। 8वें दिन भगवान ने सोचा, अगर मैंने राजा और रानी के प्रण का मान नहीं रखा तो इनका मेरे ऊपर से विश्वास ही उठ जाएगा। इसलिए भगवान ने उसी निर्जन वन में जहाँ पे राजा और रानी रहते थे, राजा और रानी के लिए एक महल, राज्य और उद्यान आदि का निर्माण अपनी माया से कर दिया और वहाँ पर असंख्य आंवले के वृक्ष का बाग लगा दिए। ये भगवान की माया है, सब कुछ भगवान की माया में पल भर में हो जाता है। अगले दिन मीन्स नवमी के दिन, अगले दिन नवमी के दिन जब राजा रानी सुबह नींद से जगे तो उन्होंने देखा कि वन में उनके राज्य से भी बड़ा विशाल राज्य बसा हुआ है। राजा रानी देख करके कहते हैं, देखा रानी, सत्य को हमने नहीं छोड़ा और सत्य के प्रभाव से भगवान हम पर प्रसन्न हुए हैं। आओ नहा धोकर के आंवले का दान करते हैं। राजा रानी ने प्रसन्नतापूर्वक आंवले का दान करके ब्राह्मण भोजन कराया और खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। वहीं खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे, इसका मतलब कि पहले से भी बड़ा राज्य इनको प्राप्त हो गया और अपने प्रण के अनुसार वो प्रतिदिन आंवला दान करते रहे और तब भोजन किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ क्या होता है, आंवला देवता का अपमान करने के कारण और माता पिता से गलत व्यवहार करने के कारण पुत्र और पुत्र वधू के बुरे दिन आ गए। उनका राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया और दुश्मनों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। वे दोनों दाने दाने का मुहताज हो गए और काम ढूंढते ढूंढते अपने पिता के राज्य में ही पहुंच गए। ये संयोग की बात है कि काम ढूंढते ढूंढते उनकी पुत्र और पुत्रवधू अपने पिता के राज्य में ही आ गए। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। उनके पुत्र और पुत्रवधू भी नहीं सोच पाए कि उनके माता पिता अब भी इतने विशाल राज्य के राजा हैं और उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। विधि का विधान तो देखिए, न माता पिता अपने पुत्रों को पहचान पाए और न पुत्र और पुत्रवधू अपने माता पिता को ही पहचान पाए।
कालांतर में एक दिन उनकी पुत्रवधू रानी के बाल गूंथ रही थी। तभी उसे रानी की पीठ पर एक मस्सा दिखाई पड़ा, मोल, और उसे यह सोचकर रोना आ गया कि ऐसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोका था ताकि हमारा धन नष्ट न हो जाए। आज न जाने वे कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। यह सोच करके पुत्रवधू रोने लगी। उसके आंसू टपक करके रानी की पीठ पर गिरने लगे। इसके बाद रानी पलट कर देखती है और रोने का कारण पूछती है, तू क्यों रो रही है बेटी? पुत्रवधू ने रानी से बताया, हे माता जी, जैसा आपकी पीठ पर मस्सा है वैसे ही मस्सा मेरी सास के भी पीठ पर था। मेरे सास और ससुर हमारे राज्य के राजा और रानी थे। प्रतिदिन 1.25 मन आंवला दान करके भोजन ग्रहण किया करते थे। एक दिन हमने उन्हें आंवला दान करने से रोक दिया, इसलिए वे चुपचाप राज्य और महल छोड़ करके कहीं चले गए। पता नहीं अब कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। और उन्हीं की याद करके मैं रोने लगी। ऐसा सुनते ही रानी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। उसने अपने बहू बेटों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होते बल्कि बढ़ते हैं। बेटे और बहू भी अब सुख से राजा और रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसे राजा और रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखें। जो कोई भी व्यक्ति इस राजा रानी की कथा को सुने, उनके घर में बाल बच्चों के साथ धन संपत्ति की बाढ़ बनाए रखें। जो अक्षय नवमी के दिन ये कथा सुने, उनके घर में मंगल ही मंगल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम।